रात का सन्नाटा था जब रिया घर लौट रही थी। तभी उसे एक औरत दिखी जो गोद में बच्चा लिए भाग रही थी। बच्चे के रोने की आवाज से रिया को शक हुआ कि वो औरत बच्चा चुरा रही है। उसने उसके सामने खड़ी होकर कहा, बच्चे को नीचे रखो, मगर औरत बोली, हट जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रिया बोली, बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये सुनकर औरत चौंक गई। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं भी वो बच्ची हूँ जिसे कोई नहीं चाहता। माँ ने कभी प्यार नहीं दिया, पिता को देखा तक नहीं, अब जीने की कोई वजह नहीं। उसकी बात सुनकर औरत का दिल पिघल गया। उसने बच्चा छोड़ दिया। तभी पीछे से बच्चे की असली माँ और कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उनके साथ मशहूर कारोबारी नंदिता सिंह भी थी। नंदिता ने कहा, इस औरत को पकड़ो और पुलिस को सौंप दो। बच्चे की माँ ने धन्यवाद कहा तो नंदिता बोली, धन्यवाद मत कहो, मैं भी एक माँ हूँ। मेरी बेटी सालों पहले खो गई थी, आज तक उसे ढूंढ रही हूँ। सबकी आंखें भर आईं, सब चले गए, पर रिया वहीं खड़ी रही। उसने नंदिता के पैरों में गिरकर कहा, मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, बस थोड़ा पैसा दे दीजिए। नंदिता बोली, पैसों के लिए बेटी नहीं बनाई जाती। रिया रोते हुए बोली, मेरी माँ अस्पताल में है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। नंदिता का दिल पिघल गया। उसने अपने सहायक अरुण से कहा, इसे 2 लाख दे दो। रिया ने खून से एक कागज पर आर्ण पत्र लिखा और अपनी गर्दन की लटकन नंदिता को दे दी। नंदिता पैसे देकर चली गई, लेकिन कार में बैठते ही उस लटकन को देखकर रुक गई। उसने अपनी जेब से वही अधूरी लटकन निकाली, दोनों को मिलाया और टुकड़े जुड़ गए। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये तो मेरी बेटी की निशानी है, उसने कहा। अरुण, उस कागज से डीएनए टेस्ट करवाओ। उधर रिया अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी माँ तो डिस्चार्ज हो चुकी है। वह डर गई और घर भागी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अपनी माँ और पालक पिता को कहते सुना, हमने उसे गरीब बनाकर रखा ताकि वो हमारे लिए पैसे कमाए। असल में हम कभी गरीब थे ही नहीं। उनका असली बेटा सोने के खिलौनों से खेल रहा था। असल में वे रिया को जिंदा इसलिए रखे हुए थे ताकि उसका दिल अपने बेटे को लगाया जा सके। रिया अंदर गई और चिल्लाई, माँ तुम बीमार नहीं थी, फिर मुझसे भीख क्यों मंगवाती थी? माँ बोली, तुझे मेहनत की कीमत सिखाने के लिए। पिता बोले, तेरा भाई वारिस है, तू तो शादी करके चली जाएगी। रिया रोते हुए बोली, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, फिर इतना भेदभाव क्यों? उसी वक्त नंदिता को रिपोर्ट मिली, मैडम वो लड़की आपकी सगी बेटी है। नंदिता रो पड़ी, तो वो मेरी आर्या है। वो कार लेकर दौड़ी, लेकिन तब तक रिया को उसके नकली माँ बाप बेहोश कर चुके थे।